बड़ा फैसला लेने का कोई हक नहीं था। बावजूद इसके 1 जुलाई 1991 को रुपये का पहला डिवैल्यूएशन किया भी गया। वहीं इसके 48 घंटे बाद रुपये का दोबारा डिवैल्यूएशन हुआ। हालांकि नरसिम्हा राव ने इस डिवैल्यूएशन को रोकने की कोशिश की थी, जिसमें वो आधा घंटा लेट हो गए। दरअसल 3 जुलाई की सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फोन मिलाकर कहा कि वो दूसरा डिवैल्यूएशन रोक दे। इसके बाद मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को भी फोन किया। तब सुबह के 9:30 बज रहे थे, लेकिन डिवैल्यूएशन आधे घंटे पहले ही हो चुका है। मनमोहन सिंह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने नरसिम्हा राव को इसकी खबर दी तो उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें अफसोस है। अब नरसिम्हा राव को पीएम बने 2 ही हफ्ते हुए कि उनके सामने एक दूसरा बड़ा चैलेंज था, और वो था कर्ज, जिसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने फिर से मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया, और उन मशवरे के बाद साउथ मुंबई में रिजर्व बैंक के सेल से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। उसके चारों तरफ इतना बड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर का काफिला गुजर रहा हो। असल में इन गाड़ियों में 46.91 टन सोना था। ये काफिला 35 किलोमीटर दूर सहार हवाई अड्डे पर जाकर रुका, जहां इसे ले जाने के लिए हेवी लिफ्ट कार्गो एयरलाइंस का विमान खड़ा हुआ था। इसे यहां से लंदन ले जाया गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सेल में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। एक्चुअली उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था। ये काम बड़े ही चुपके से किया जाना था, इतने चुपके से कि देश की जनता को भनक तक न लगे, नहीं हंगामा हो जाता। जेवर बेचने की नौबत आना आज भी एक आम इंडियन फैमिली में अशुभ माना जाता है। तब क्या हाल रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये काम भले ही खुफिया तरीके से किया गया था, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर एक पत्रकार को शक हो गया। तब उसने तहकीकात की सारी पोल खोल दी। फिर क्या, अगले ही दिन माल की डिलीवरी की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप दी। ये खबर पब्लिक में आते ही हंगामा हो गया, जिसके बाद मनमोहन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी कि ये दुखदाई है, लेकिन ऐसा करना जरूरी हो गया था, क्योंकि सोने के बदले इंग्लैंड ने नरसिम्हा राव सरकार को कर्ज दिया था। कर्ज में मिले इन्हीं डॉलर्स की वजह से फॉरेन कंट्रीज ने अपने डेडलाइन वापस ले ली, यानी भारत को कुछ दिन की मोहलत मिल गई अपना लोन चुकाने के लिए। अब इन सबके बीच 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली में उस दिन भयानक गर्मी थी और दोपहर के करीब 12:50 हो रखे थे, जब नेहरू जैकेट पहने और आसमानी रंग की पगड़ी बांधे हुए मनमोहन सिंह ने अपने भाषण शुरू किया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े लीडर्स उन्हें सुनते रह गए, और उनका ऐसा रिएक्शन जेन्युइन था। आखिर वो भारत के इतिहास का गेम चेंजर बजट पेश कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए। ये थे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया और एक्सपोर्ट